हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स क्या पार्टी में जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे उनका ओवरऑल शुगर कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो और उनका ओवरऑल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, हार्ट अटैक वगैरह का रिस्क या इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का रिस्क कुछ हद तक कम हो जाए। इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स सोशल फंक्शंस में जाके या पार्टीज में जाके उस वहाँ पे नॉर्मल बाकी लोग जैसा बिहेव करते हैं या खाते हैं उस तरह से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किन चीज़ों की सावधानी रखने की ज़रूरत है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो पार्टीज़ में जा ज़रूर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को प्लान आउट करने की ज़रूरत है। क्या क्या आप खाने वाले हैं और क्या करने वाले, थोड़ा सा मेंटल एक प्लान आपके दिमाग में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अनप्लान वे में अगर आप जाते हैं और आपकी मील्स को प्लान नहीं करते, कितने बजे आप जा रहे हैं, उस समय आपका शुगर का लेवल कैसा होगा, उस समय आपका दवाइयों का पैटर्न कैसा होगा, वो सब चीज़ों को प्लान करना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सबसे बड़ा दिक्कत ये आती है कि आप डायबिटीज़ हो कि आप वहाँ चले तो जाते हो, पहले आप इंसुलिन लगा लेते हो या आप टैबलेट खा लेते हो, क्योंकि वहाँ पे जाके आप कहाँ टैबलेट खाओगे। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि कई बार डिनर सर्व होने में टाइम लग जाता है और आप परेशान हो जाते हो, आपका शुगर लेवल ड्रॉप होना चालू हो जाता है और वहाँ जाके कुछ भी खाने लगते हो, कुछ भी चीज़ों को आपको खाना पड़ता है, या शुगर कम हो जाता है तो चक्कर आना चालू हो जाते हैं, सर दर्द होना चालू हो जाता है। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको मेडिसिन को किस तरह से प्लान करना है, डाइट को किस तरह से प्लान करना है, और किस तरह से अपनी ओवरऑल कितना टाइम आप स्पेंड करोगे उसको आप थोड़ा सा प्लान करके चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आप वहाँ जाके फिर आप परेशान हो जाओगे और उसको मैनेज करना फिर थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। आइडियल एक और चीज़ ये भी है कि आप वहाँ जाने से पहले एक नॉर्मल घर पे बैलेंस डाइट खाना खा के चले जाओ तो सही बार ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा वहाँ जाने के प्रति हमारा फोकस हमारे फ्रेंड से मिलना या दोस्तों से मिलना, टाइम स्पेंड करना वो रहता है। पर अगर आप यही सोच के जाओगे कि हम वहीं के खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अनहेल्दी तो होता ही है। कोई भी पार्टी का फूड में कंपेरेटिवली ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, खासकर इंडिया में तो वो ट्रेंड और भी ज़्यादा है कि जितना ज़्यादा ऑयल कंटेंट के साथ सब्जियों को बनाया जाता है, हम घर पर जितना तेल डालते हैं या चीज़ों में जितना ऑयल यूज़ करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पार्टीज़ में यूज़ होता है। वो आप सबने देखा है। ज़्यादातर वहाँ की डिशेज़ को और टेस्टी बनाने के लिए या और पैलेटेबल बनाने के लिए उस पर एक्स्ट्रा ऑयल जितना रेगुलर यूज़ होता है उससे भी ज़्यादा डाला जाता है, जो कि उसको और ज़्यादा अनहेल्दी बनाता है। और ज़्यादा वो लोग स्पाइसेस भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी राइज होगा, आपका शुगर भी राइज होगा, कंट्रोल गड़बड़ होगा, हार्ट अटैक्स और इस तरह के प्रॉब्लम्स का भी चांस बढ़ेगा। तो अगर आप पहले से ही घर पे अगर थोड़ा बहुत खा के जाओ, पेट भर के जाओ, तो कंपेरेटिवली वहाँ पे आप थोड़ा बहुत चीज़ों को चख लो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं कई बार इस तरह की फॉलो करता हूँ कि मेरा कोई अगर सीमी लेक्चर्स वगैरह कुछ भी रहता है तो मैं घर से खाना खा के जाता हूँ, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं खाता हूँ। अगर पैसा मेंटेन कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, पर फिर भी खैर वो आपका कंप्लीटली पार्टी में जाने का जो एसेंस है वो खराब कर देगी कि आप पार्टी में जा रहे हो, खा नहीं रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा। पर आप थोड़ा बहुत अगर पेट भर के जाए तो एटलीस्ट उतनी ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और उतना ज़्यादा ऑयली फूड आप नहीं खाओगे। थोड़ा बहुत चीज़ों को आप चखने के हिसाब से लोगे, पेट भरने के हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं आपका एटीट्यूड रहेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट है कि कितना पोर्शन साइजेस आप ले रहे हो उसका ध्यान रखिए। आप अगर एक कटोरी चीज़ खाना है या आधी कटोरी खाना है, क्या चीज़, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। आपके खाने में आधा प्लेट लगभग सब्जियों से भरा हुआ होना चाहिए, एक चौथाई प्लेट लो फैट प्रोटीन्स होना चाहिए और बाकी एक चौथाई प्लेट होल ग्रेन्स या थोड़े बहुत स्टार्ची वेजिटेबल्स होने चाहिए। इस तरह से आपकी प्लेट को प्लान आउट कीजिए। थोड़ी छोटी प्लेट लीजिए और उसमें बहुत ज़्यादा भर भर के खाना मत लीजिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और आपका पेट बहुत ज़्यादा भर जाएगा और कई बार उसको गला गला के खाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा आपको ऑयली फूड वहाँ पे अगर आप खा भी रहे तो भी जितना कम मात्रा में लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और प्लेट्स का साइज़ कंपेरेटिवली छोटा रहेगा। पोर्शन साइज़ कितना क्या चीज़ का लेना है उसको डिसाइड करके चलिए, उसको प्लान आउट करके चलिए। अगर स्वीट्स ले रहे तो इतना लेना है, इतना नहीं लेना है, तो वो आपके लिए अनहेल्दी हो जाएगा। तो जो भी चीज़ों को आप ले रहे हो, किस मात्रा में ले रहे हो, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि थोड़े हेल्दी ऑप्शंस को ज़्यादा प्रेफर करें। हेल्दी ऑप्शंस को प्रेफर करने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे सैलड ज़्यादा अवेलेबल है तो उनको ज़्यादा लीजिए, रादर देन स्वीट्स और बहुत ज़्यादा फैटी फूड और नॉनवेज फूड को खाने के बदले आप थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन जो वहाँ पे अवेलेबल है, रायता है, सैलड है, दही है, वो सब चीज़ों को लें। अगर रोटी पराठे वगैरह भी है तो बिना उसमें ऑयल लगे हुए अगर है तो उन ऑप्शंस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। वो आपका टेस्ट भी खराब नहीं करेगा, आपका मूड भी खराब नहीं करेगा और आप वहाँ पे कंपैरेटिवली खा भी पाओगे और डिसेंट वे में खा पाओगे, बिना ज़्यादा वजन बढ़ाए, बिना ज़्यादा फैट बढ़ाए, बिना ज़्यादा शुगर बढ़ाए। तो उसको मैनेज अगर आप ऑल्टरनेटिव्स देख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है।
नेक्स्ट है कि अल्कोहल के लिए बहुत ज़्यादा पीछे मत पड़िए, क्योंकि अल्कोहल के चक्कर में कई बार लोग और अल्कोहल के साथ जंक फूड भी बहुत खा लेते हैं, स्नैक्स भी बहुत खा लेते हैं, जो स्टार्टर्स आते हैं वो भी बहुत खा लेते हैं अल्कोहल के चक्कर में, तो वो ज़्यादा खराब माना जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो जहाँ तक पॉसिबल है अल्कोहल को अवॉइड कीजिए, और अगर लेना भी है तो बिल्कुल मिनिमम रखिए, और बिल्कुल लो अमाउंट में स्टार्टर्स वगैरह भी आप साथ में लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि प्लेट का सही समय से छोटा रखिए। साइकोलॉजिकली ये प्रूवन है काफ़ी स्टडीज़ में कि अगर आप बड़ी प्लेट लेते हो तो आप ज़्यादा खाते हो, छोटी प्लेट लेते हो तो आप कम खाते हो। ये उस मामले में भी ज़्यादा लागू है कि आप अगर डबल ट्रिपल अगर आप इस पेट को रिफिल करते हो तो बड़ी प्लेट रहेगी तो आप 2 बार में उतना खाना खाओगे जो कि डबल द अमाउंट होगा। छोटी प्लेट में अगर आप मान लीजिए एक बार के बदले 2 बार खा भी लिया तो भी आपके खाना उतना ज़्यादा नहीं होगा, प्लेट उतना ज़्यादा फुल नहीं होगी। बड़ी प्लेट में क्या स्पेस ज़्यादा दिखता है तो लोग और उसमें ये भी डाल लो वो भी डाल लो, बुफे डिनर्स में और ज़्यादा खाने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है। तो इसलिए आप जितना तक पॉसिबल हो, जो कई बार कई लोग रिकमेंड करते हैं कि बड़ी प्लेट्स के बदले आप छोटी प्लेट्स जो आइसक्रीम्स वगैरह के लिए होती है वो प्लेट को आप खाने के लिए यूज़ कर लें, तो कंपेरेटिवली उसमें आपका खाना कम जाएगा। नेक्स्ट है कि कुछ स्नैक्स के साथ प्रिपेयर्ड रखिए अपने आप को। कई बार क्या होता है शुगर लेवल्स कई बार सडनली लो हो सकता है, खाना सर्व होने में देर हो गया या फंक्शन ज़्यादा लंबा चल गया, तो आपके पास आपका स्नैक या कुछ चीज़ें एप्पल वगैरह कुछ जेब में लेके जाइए जो कि आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड हो, कि अगर वहाँ पे सडनली बहुत ज़्यादा लेट हो गया या बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, शुगर कम होने लग गया, तो आप वो सब चीज़ों को खाएं। उसके बदले आप प्रिपेयर्ड होकर नहीं जाते हो तो फिर आप इतनी ज़्यादा वहाँ की चीज़ें खा लेते हो जो भी अवेलेबल हो आप वही खा लेते हो, भले वो जूस हो या कोल्ड ड्रिंक हो, आप वही 4-5 ग्लास पी जाते हो आपके शुगर लेवल्स को ठीक करने के लिए, तो वो अनहेल्दी हो जाता है और उसमें लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम ही आएगी। तो इसलिए अपना स्नैक या अपना इंतज़ाम खुद ही लेके जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वो आपको कुछ हद तक प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है कि पार्टीज़ में भी अगर आप जाएँ तो एक्टिव रहिए। आपका पर्पज़ खाली वहाँ जाने का ये नहीं होना चाहिए कि गए और खाना खाया और वापस आ गए, वैसा नहीं होना चाहिए। चाहे वॉकिंग, रनिंग है, डांसिंग है, जो भी एक्टिविटीज़ बाकी लोग इन्वॉल्व होते हैं सोशल फंक्शन में, सब में इन्वॉल्व रहिए, तो आपका खाना डाइजेशन भी अच्छा होगा और ओवरऑल बॉडी पर मेंटल स्ट्रेस भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो आपके लिए कंपेरेटिवली ज़्यादा हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट है कि आपकी बीमारी के बारे में आपके फैमिली मेम्बर्स को और जिनके साथ आप जा रहे हैं सब एजुकेटेड रहने चाहिए, सबको पता रहना चाहिए कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम है और क्या हो सकता है। डायबिटिक आप है तो आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम या बीपी का प्रॉब्लम ये सब हो सकता है, तो आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को सबको बीमारी के बारे में प्रॉपर एजुकेशन हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस तरह से जाते हो जहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं पता कि आपको क्या बीमारी है, तो फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार ये भी एडवाइजेबल है कि हेल्थ कार्ड अपने पास रखिए, कई बार इस तरह के पेशेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पे अगर आपको कोई नहीं पहचानता है और सडनली आप अनकॉन्शियस हो गए या बहुत कम लोग आपको पहचानते हैं, आप अनकॉन्शियस हो गए, तो आपके घर वालों को कॉल कौन करे। किसी के पास मान लीजिए घर वालों का नंबर नहीं है तो आपके पर्स में हमेशा कार्ड लेके जाइए जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स का नंबर हो, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हो, ताकि उनको फ़ोन करके तुरंत इन्फॉर्म कर सके कि पेशेंट की हालत बिगड़ गई है, उसके हॉस्पिटल रश कर रहे हैं या जो भी है, तो मैनेज ईजिली हो जाएगा। उस समय आपको इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट है कि आपके डायबिटीज़ के सप्लाईज, चाहे वो आपके डायबिटीज़ के हाइपोग्लाइसीमिया की मेडिसिन हो, चाहे वो आपके स्नैक्स वगैरह हो, थोड़ा बहुत अपना सब चीज़ें साथ में लेके जाइए। अगर आप लंबे सोशल फंक्शंस या पार्टीज़ के लिए या मैरिज फंक्शंस के लिए जाने वाले हो, उस समय दवाइयों की शॉर्टेज या आपके खाने की चीज़ों की शॉर्टेज या इमरजेंसी किट्स की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि कंपनी को एंजॉय करिए, पार्टी में खाने के लिए ही मत जाइए। मैंने कई बार बोल दिया, कंपनी को एंजॉय करने के लिए ही आपको जाने का पर्पज़ होना चाहिए। आपका जाने का पर्पज़ ये नहीं होना चाहिए कि मैं पार्टी जा रहा हूँ तो मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे शराब पीनी है, मैं पार्टी जा रहा हूँ तो इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे को खूब सारा खाना खाना है, तो आपका पूरा पर्पज़ ही डिफीट हो जाता है और उसके बाद फिर आप ज़्यादा वहाँ अगर खाते हो या ज़्यादा ड्रिंक करते हो तो वो कंट्रोल में नहीं आएगा। आप ये सोच के जाइए कि मैं फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम बिताने जा रहा हूँ या किसी की शादी है तो मैं वहाँ शादी अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ सबके साथ मिलने और अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहा हूँ, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका पर्पज़ ही अलग है और खाने के हिसाब से आप मेंटली प्रिपेयर होकर जा रहे हो तो फिर आपको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है कि आपकी हेल्थ केयर टीम को प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अगर आपके कोई डॉक्टर्स वगैरह हैं और अगर वो आपके साथ कांटेक्ट में है तो उनको पता होना चाहिए कि आप कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उनको अगर पता रहेगा, अवेयर रहेंगे तो थोड़ा सा आपको बेटर वे में गाइड कर पाएंगे कि आप क्या चीज़ों को करें, वो ज़्यादा मैनेजेबल रहेगा। नेक्स्ट है कि माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करिए। आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, कितना मात्रा में खा रहे हो, हर चीज़ को सोच के प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रख के उस हिसाब से खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उस समय सिर्फ टेस्ट के पीछे या सिर्फ कैसा लोकेशन है या क्या चीज़ आप कर रहे हो उससे ध्यान को हटा के
एंजॉय करते हुए आप इतना ज़्यादा अगर कई बार खा लेते हो तो वो अनहेल्दी हो जाता है। तो आप पार्टी में अगर जा रहे हो तो उस समय सोच के समझ के अच्छी तरह से अगर प्लान आउट करके अपना खाने को प्लान करें तो अच्छा है। नेक्स्ट है कि हाइड्रेशन मेंटेन करिए, 2-4 गिलास पानी पहले ही पी लीजिए तो उससे आपका पेट थोड़ा भरा लगेगा, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। ये उन लोग के लिए भी रिकमेंडेड रहता है कि जो लोग वैसे भी घर पे भी ज़्यादा खाते हैं, कि खाने के साथ बहुत ज़्यादा अगर आप पानी पी लेते हो तो आपको कंपेरेटिवली थोड़ा भूख कम लगती है, भूख थोड़ी मर जाती है। तो पार्टीज़ में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा खाने वाले हो तो उससे पहले अच्छा है कि 2-4 गिलास पानी पी लीजिए, तो उससे आपका कंपेरेटिवली भूख कम लगेगी। नेक्स्ट है कि आपका बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए कि अगर खाने का कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है या खाने का अगर भूख ज़्यादा लगती है या मेडिसिन की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए आपके दिमाग में बैकअप रहना चाहिए, चाहे वो मेडिसिन के टर्म्स में, चाहे वो खाने के टर्म्स में, चाहे अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो तो स्नैक्स वगैरह होना चाहिए या इमरजेंसी के लिए कुछ होना चाहिए, ग्लूकोज पाउडर वगैरह। वो बैकअप आपके दिमाग में रेडी रहना चाहिए कि अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, इमरजेंसी कुछ होती है तो उसे कैसे मैनेज करेंगे। किसी के साथ हमेशा जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, अकेले अगर आप जाते हैं तो फिर थोड़ा सा इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। शुगर लेवल्स को अगर पॉसिबल है तो मॉनिटर करिए जाने से पहले और मे बी पार्टी के दौरान या पार्टी के बाद भी अगर आप शुगर लेवल्स को मॉनिटर करें तो अच्छा है। कितना शुगर था और कितना बढ़ गया उस हिसाब से आप अपने रिक्वायरमेंट्स को और दवाओं के रिक्वायरमेंट्स को एडजस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। शुगर और बीपी दोनों को ही जाने से पहले और आने के बाद डबल चेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए आपको। जब भी आप फैमिली के साथ जाए तो फैमिली मेम्बर्स भी आपको प्रॉपर्ली गाइड करें, एजुकेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। फैमिली मेम्बर्स आपकी रिक्वायरमेंट से अनअवेयर रहते हैं और आपको कुछ भी नहीं सपोर्ट करते हैं तो फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके फैमिली वाले अगर रहें साथ में तो वो आपकी ताकत बनते हैं और आपको खुद की ताकत तो बनना ही है, खुद का ध्यान तो रखना ही है। अगर आप अनअवेयर रहेंगे और चीज़ों के लिए बिल्कुल एजुकेटेड नहीं रहेंगे और चीज़ों को मैनेज करना बिल्कुल नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम्स में ही फंसेंगे और उसको फिर निकलना मुश्किल ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो खुद का भी ध्यान रखना है और फैमिली वालों को भी आपका ध्यान रखना है, तभी आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप पार्टी में जा ज़रूर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाने के हिसाब से आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वहाँ पे ड्रिंक और खाना, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो उसको किस तरह से प्लान आउट करना है वो आप ध्यान रखिए। मैंने हार्ट पेशेंट्स पर भी पार्टी पर भी वीडियोस किए हैं, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हो, उसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिल जाएंगे तो उसको भी आप फॉलो करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। आपको हार्ट अटैक का चांस, डायबिटीज़ बढ़ जाने का चांस या कम हो जाने का चांस थोड़ा कम रहेगा और प्रॉब्लम्स होने का चांस कुछ हद तक कम रहेगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं और डायबिटीज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड है। हार्ट पेशेंट्स को पार्टी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में वीडियोस अपलोडेड है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ, आप इन्हें डेफिनेटली चेकआउट करें।